दोस्तों नमस्कार। ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर पंजाब की राजनीति 3 दिन से बेहद गर्म है। हालांकि चंडीगढ़ पर अधिकार का मुद्दा पहले भी कई बार उठ चुका है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा गंभीर हो चला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 3 दिन पहले चंडीगढ़ प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी का पदनाम एडवाइजर की जगह चीफ सेक्रेटरी कर दिया है। ऐसा 40 साल बाद हुआ है कि अब चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार को मुख्य सचिव कहा जाएगा। 40 साल पहले यहां प्रशासन का मुखिया चीफ कमिश्नर होता था, लेकिन 1984 में पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ के प्रशासक का भी कार्यभार देते हुए चीफ कमिश्नर को प्रशासक का सलाहकार बना दिया गया था। उसके बाद केंद्र सरकार ने अब ताजा बदलाव करके आईएएस अफसरों के 2 पद भी चंडीगढ़ में बढ़ा दिए हैं। इसके मद्देनजर माना जा रहा है कि मोदी सरकार चंडीगढ़ का स्टेटस टेम्परेरी यूनियन टेरिटरी से बदलकर परमानेंट यूनियन टेरिटरी करके यहां विधानसभा का गठन करने की ओर बढ़ रही है। इसलिए पंजाब चंडीगढ़ प्रशासन में नए बदलाव को अपने अधिकार पर डाका बता रहा है। पंजाब आम आदमी पार्टी आज इस मुद्दे पर अपना विरोध जताने के लिए पंजाब राजभवन पहुंच गई और ऐलान कर दिया कि इस मामले में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आपको बता दूं कि 28 गांवों की जमीन पर बसाया गया चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और पंजाब व हरियाणा के बीच इस केंद्र शासित प्रदेश पर अधिकार को लेकर कई दशकों से विवाद बना हुआ है। फिलहाल चंडीगढ़ प्रशासन में नए बदलाव पर हरियाणा ने चुप्पी साध रखी है, तो पंजाब की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खुलकर विरोध कर रही हैं, जबकि हरियाणा की भाजपा सरकार के अलावा पंजाब और चंडीगढ़ के भाजपा नेता भी इस मामले में चुप हैं। आज की चर्चा में हमने चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा का पक्ष जानने के लिए भाजपा प्रवक्ता को आमंत्रित किया, तो उन्होंने इस मुद्दे पर पार्टी का पक्ष सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। भाजपा की ये चुप्पी उन आशंकाओं को बढ़ा रही है जिनमें कहा जा रहा है कि मोदी सरकार गुपचुप तरीके से चंडीगढ़ को विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाने की दिशा में बढ़ रही है। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ प्रदेश प्रवक्ता योगेश ढींगरा और चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव शर्मा, जिनसे हम जानेंगे कि इस मामले में उनका स्टैंड क्या अपनी पार्टियों की पंजाब इकाई के साथ है या उससे अलग है। इनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आज एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पंजाब राजभवन पहुंचे आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने राजभवन से निकलकर क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗਾ
ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਬਿਟਵੀਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜੀਵ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀਗਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਇਸ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਂਸੈਸਟਰਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਔਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੁਣ ਉਸ ਹੱਕ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਤਾ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। तो ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ खत्म नहीं कर सकते, सो ये लड़ाई दिल्ली तक भी जाऊगी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले चलता हूं योगेश ढींगरा जी के पास। ढींगरा साहब, चंडीगढ़ में चीफ सेक्रेटरी के मुद्दे पर चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? सबसे पहले अधिकारी जी, आपके जितने भी दर्शक आपके चैनल पे जुड़े हैं मैं सबका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और जो बात आज आपने रखी है इसके पक्ष में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो है ही है, अभी वो पक्ष नहीं चाहती नहीं है यहाँ पे ये पोस्ट जो क्रिएट करी गई है। इसमें बीजेपी के भी जिस तरह से आपने बोला है, किसी भी लीडर ने, सीनियर लीडर ने कोई भी स्टेटमेंट इसके बारे में जारी नहीं करी, इसीलिए इनके प्रवक्ता भी इस मीटिंग में जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें भी नहीं पहुंचे हैं। तो इससे साफ है जो यहाँ के इनके बीजेपी के भी लीडर्स हैं वो भी इस बात से संतुष्ट नहीं है। यहाँ पे समीकरण कुछ अलग है, यहाँ की जो राजनीति है वो अलग है, क्योंकि जो चंडीगढ़ का जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है? वो पंजाब से हुआ है। परंतु जो सेंटर में बैठी मोदी सरकार है ये बिना सोचे समझे डिसीजन ले रहे हैं। सबसे बड़ा कारण मेरे को ये फील होता है, जहां जहां पे इनकी सरकार नहीं बनती, चाहे आप दिल्ली की बात करें, अब आप चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब की बात करें, वहां पे नए नए रूल लेके आए जा रही हैं। पीछे आपने शायद सुना होगा, अखबार के माध्यम से आपने शायद पढ़ा भी हो, सेनेट के इलेक्शन होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, कितने सालों से वो इलेक्शन होते हैं, परंतु अब ये सेंटर का सिस्टम बना के इस साल चुनाव भी नहीं हो रहे। पिछली बार भी 2020 में ये चुनाव होने थे, 6 बार तारीख बदली गई। 6 बार तारीख बदलने के बाद बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हुई, पार्टीज की भी हुई, हर लीडर ने ये जवाब दिया भी ये संस्था जो बनी है ये पंजाब की संस्था है, इस पे सेंट्रलाइज
जो आप कानून लेके आ रहे हैं वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होंगे। और आज 4 साल की वो टर्म कंप्लीट हो चुकी है, जो कि पिछले साल 2024 में अक्टूबर में खत्म हो गई है, परंतु आज तक भी वो इलेक्शन नहीं हो पाया। सो इससे जग जाहिर है, जो बीजेपी की सरकार है, वो जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है, उसको ध्वस्त करने में लगी हुई है। उनकी यही कोशिश है, यही आशंका है कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, चाहे संविधान को वो तार-तार कर दें। जहाँ-जहाँ इनकी बीजेपी की सरकार नहीं बनती, चंडीगढ़ में भी आप देखिए गठबंधन की सरकार है, जो हमारे एमपी चुन के आए हैं वो भी गठबंधन के हैं, जो मेयर बन के आए हैं वो भी गठबंधन के हैं। इनकी यही फिलॉसफी है, जहाँ पे हमारी सरकार नहीं बनी, हमारा कंट्रोल खत्म होता जा रहा है, वहाँ पे सिस्टम ही बदल दो। लोकतांत्रिक जो ढांचा बना हुआ है, उसको ध्वस्त कर दो। नए सिरे से चीजें लेके आ रहे हैं। जब 40 साल से ये सोए हुए थे, तब कहाँ थे ये बीजेपी वाले? 10 साल से मोदी सरकार बैठे हैं, तब इनका एमपी भी यहाँ पे था, मेयर भी इनका यहाँ पे था, तब तो ये जागे नहीं। आज ये अचानक से इनको याद आ गया, तो इससे जग जाहिर है, बीजेपी ने लोगों के लिए कुछ नहीं करना। इनकी हर तरफ धक्केशाही चल रही है। पूरे देश में लोगों ने इनका देख लिया भी किस तरह से ये काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार का एक ही तुक है, लोगों को तंग करो। जहाँ पे हमारी सरकार नहीं बनी, लोगों को जितना तंग कर सकते हैं, तंग करो। आम आदमी पार्टी की जो पंजाब इकाई है, जो बात वो कह रही है, लगभग आप भी वही बात कह रहे हैं। लेकिन आशंका अगर ये जताई जा रही है कि चंडीगढ़ में मोदी सरकार विधानसभा का गठन करने की ओर बढ़ रही है, तो क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होगी चंडीगढ़ के लिए? नहीं, इस बात से तो मैं आपके एग्री करता हूँ, जो आप ये बात कह रहे हैं। अगर विधानसभा का गठन होता है, वो तो लोकतांत्रिक है, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ दी हुई है। परंतु आप ये देखें, अगर मोदी सरकार फुल मेजॉरिटी में इस बार ना आती, उनकी जितनी कम सीटें रह गई हैं, उनको गठबंधन की सरकार ऊपर सेंटर में बनानी पड़ी है, ये तो उनके खुद के मिनिस्टर कह गए हैं। उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है, पूरे देश में ये वीडियो भी चली है। अगर मोदी सरकार दोबारा रिपीट कंटिन्यूअसली बनेगी, तो ये संविधान को बदल देंगे। तो ये इशारा उसी की तरफ है। इनकी जो ओछी राजनीति है, सब लोग देख रहे हैं, सबको ये समझ आ रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ एक अलग शहर है। यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, हर बंदा सेंटर में भी जॉब करता है, पंजाब का भी रोल है यहाँ पे, हर तरह का पढ़ा लिखा यहाँ पे लोग रहते हैं। तो इनकी जो ये घटिया राजनीति है, वो चंडीगढ़ में कामयाब होने वाली नहीं है। परंतु ये जो कर रहे हैं, लोग उसका जवाब आने वाले इलेक्शन में ज़रूर देंगे, क्योंकि इनको ने कोई काम तो करना नहीं है। बस ये ऊपर ये अलग से क्रेडिट पोस्ट कर दी है, अब ये वो मैनेज करेंगे। पहले ये बताएँ, अगर ये अगर ये व्यवस्था ठीक नहीं थी, तो पिछले 10 सालों में इन्होंने क्या किया? यहाँ से 10 साल इनका एमपी रहा, 8 साल इनके यहाँ पे मेयर रहे, तब इन्होंने क्यों नहीं ये कुछ किया? आज जब हमारे गठबंधन के ही एमपी बन गए हैं और मेयर बने हैं, तब इनको ये चीज़ें याद आ गई हैं। चलिए, अभी अब मैं आपसे एक सवाल पे और आऊँगा, उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ राजीव शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, ढींगरा साहब ने दो बातें करी हैं। पहला तो बीजेपी और मोदी सरकार के मंशा के बारे में, उसमें मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ। मोदी सरकार संविधान को बदलने की पूरी कोशिश कर रही है और उसका हर जो काम है, हर जो उसका प्लान है, वो संविधान को तोड़ने, मरोड़ने और आखिर में खत्म करने में है। क्योंकि उनके जो पूर्वज थे, जहाँ से उनको सीख मिली है, जहाँ से उनकी विचारधारा जन्म लेती है, आरएसएस और हिंदू महासभा जो आजादी के पास आसपास थे, तो वो इस संविधान में विश्वास नहीं रखते थे। आज राजनीतिक कारणों से कभी भाषणों में बोल देते हैं, संविधान की शपथ भी खाते हैं जब मेंबर पार्लियामेंट में जाते हैं, लेकिन मन में उनका आदर नहीं है और उसको मन में कुछ और। दूसरा, चंडीगढ़ के बारे में जो खासतौर पे भाजपा का और मोदी सरकार का एक विशेष उनका रोल है चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ के बारे में अलग से सोचते हैं। चंडीगढ़ एक नेहरू के सपनों का शहर था।
और नेहरू ने चंडीगढ़ को जन्म दिया था एक भारत में एक दूसरे शहरी विकास का एक मॉडल बना के उसको जन्म दिया था। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भाजपा चंडीगढ़ के विरोध ही इतना काम क्यों करती है, क्यों कहती है भाजपा के जो केंद्रीय नेता है, लोकल लीडरशिप को तो चलो मजबूरी में उनको कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन जो उनकी केंद्रीय लीडरशिप क्यों कहती है कि हम लाल डोरा को एक्सटेंड नहीं करेंगे, हम पानी के कनेक्शन काट देंगे, हम मालिकाना हक नहीं देंगे, हम हाउसिंग बोर्ड की नीड बेस्ड चेंजेस नहीं ठीक करेंगे, और हर हर काम में रोड़ा अटकाते हैं। हम क्यों अटकाते हैं? जन हितैषी काम है ये। तो एक तो बात ये होगी कि भाजपा की मंशा संविधान के प्रति भी ठीक नहीं है और चंडीगढ़ के प्रति भी ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक इस चीफ सेक्रेटरी बनने का सवाल है, वहां पे मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ। देखिए, चंडीगढ़ 1966 में बना था, आज 58 साल हो गए हैं। पहले 16 साल यहाँ पे पंजाब के गवर्नर का कोई भी दखल नहीं था। यहाँ पे चीफ कमिश्नर होते थे। हक तो तब भी था जी। पंजाब का। पंजाब तब भी कहता था कि चंडीगढ़ पे मेरा हक है। हरियाणा भी कभी कभी बोलते थे कि हम चंडीगढ़ पे हमारा हक है। उसके बावजूद ये शहर दोनों की राजधानियों को बड़े अच्छी तरह से बसा के चलाता रहा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है। आज चंडीगढ़ पंजाब का भी है क्योंकि पंजाब की राजधानी है, तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे वे अपनी असली राजधानी को करते हैं। इस तरह हरियाणा भी पंजाब को इस्तेमाल कर रहा है, उसी तरीके से कर रहा है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। तो ये मॉडल बहुत अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से, और चंडीगढ़ के लोग भी बहुत खुश हैं। जो 84 में जो एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था, उसके कारण सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर थी। अब वो हालात उस टाइम बहुत खराब थे, सब जानते हैं। चंडीगढ़ पे भी उसका छाया पड़ रही थी। तो क्योंकि पंजाब को एक खास जो है पावर्स दी गई थी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को, तो उन्होंने सोचा कि अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सकता है, क्योंकि चंडीगढ़ में भी थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की स्थिति आ गई थी, तो कोऑर्डिनेशन के लिए उन्होंने एडवाइजर का पद दे दिया। बाद में काफी टाइम निकल गया और उसको जब पंजाब ठीक भी हो गया, हालात ठीक हो गए, चंडीगढ़ के भी बिल्कुल ठीक हो गए, तो इसको बदला नहीं गया, वैसे ये चलता रहा। उसकी वजह से बड़ी दिक्कतें आई है लोगों को। देखिए, पंजाब का गवर्नर का प्रोटोकॉल और चीफ कमिश्नर के प्रोटोकॉल में बहुत फर्क था। आज चंडीगढ़ का एक आम आदमी अपॉइंटमेंट लेके आराम से चीफ कमिश्नर से मिल सकता था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के नेता गवाही देंगे मेरे साथ, और मैं कांग्रेस का तो भुक्तभोगी हुई ही, कि हमें गवर्नर से मिलना होता है तो हमें अपॉइंटमेंट नहीं देते। आम आदमी को तो छोड़ो, नेता को भी नहीं देते। तो जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है, वो उससे चंडीगढ़ के लोग, राजनीतिक दल के लोग नहीं मिल सकते हैं। भाजपा के मिल लेते होंगे, वो उनका मतलब उसका राजनीतिक दुरुपयोग होता है उस पद का। लेकिन जो बाकी पार्टीज है वो तो बराबर की है ना, उनको मिलना बड़ा मुश्किल है, आम जनता को मिलना बड़ा मुश्किल है। तो चंडीगढ़ की गवर्नेंस धीरे 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 खराब होती गई। 14, 13, 14, 15 तक तो ये थोड़ा ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद देखो क्या हाल होता है। बड़े बड़े डंप लगे गार्बेज के, सड़कों की हालत क्या होगी, पार्क जो डेवलप हुए थे वो खत्म हो गए, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी फायदे में चल रही थी, जो सरप्लस फंड्स होते थे चंडीगढ़ में, वो खत्म हो गए, घाटे में जाने शुरू हो गई। आज हालत ये है कि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। तो ये गवर्नेंस मॉडल जो है, ये एडवाइजर का जो था, ये बिगड़ना शुरू हो गया। तो उसमें कुछ बदलाव की जरूरत थी। मनीष तिवारी जी ने कहा है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के सांझे उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा है कि पंजाब चंडीगढ़ का जो गवर्नेंस मॉडल है, ये चंडीगढ़ के लिए सूटेबल नहीं रहा है। इस गवर्नेंस मॉडल के कारण चंडीगढ़ का विकास संभव नहीं है, इसको बदलना पड़ेगा। अब मनीष तिवारी जी ने तो बड़ी दूरदर्शी और समझबूझ वाली बात कर दी, लेकिन उसको मोदी सरकार, भाजपा कैसे बर्दाश्त करती है? वो उनके हर उस काम में अड़ंगा लटकाने की कोशिश कर रहे हैं जो तिवारी जी ने सपना देखा है चंडीगढ़ के लिए, तो उसको पूरा नहीं होने देते। हाँ, जहां तक, तो इसलिए गवर्नेंस की जो तब्दीलियां हैं उसकी तो बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या चीफ सेक्रेटरी बना के वो तब्दीली लाई गई है या नहीं लाई गई है। अगर देखिए, चीफ सेक्रेटरी को वो अधिकार देते हैं जिससे कि चंडीगढ़ का जो समस्याएं हैं, जो अड़ी बड़ी हैं पिछले 20-25 साल से, पहले कुछ हल हो जाती थी। 2014-15 तक कुछ हल होती थी, कुछ नहीं होती थी, लेकिन 15 के बाद तो बिल्कुल ही गवर्नेंस का जो मॉडल है वो तहस नहस हो चुका है। तो अगर वो चीफ सेक्रेटरी का पद में उसको ज्यादा ताकत दी जाती है और चंडीगढ़ के लोग जो हैं वो खुश हो सकते हैं, उनको उनको कोई आराम मिल सकता है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए।
लेकिन दुर्भाग्य से मोदी सरकार की जो मंशा है, उसकी जो नीयत है, उस पे हमें विश्वास नहीं है। उसकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। ये जो स्टेप है उन्होंने उठाया है, वो अपनी किसी राजनीतिक जो है, जो उनका जो प्लान है, जो उनकी षड्यंत्र है सरकार का, उसको पूरा करने के लिए ज़रूर उठाया है। उसको कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा क्या बात है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, हम पंजाब के हक पे कोई बात नहीं करते। पंजाब का हक है तो अगर हक हक है तो उसको जो भी फैसला होगा वो देश हित में हो जाएगा। इसलिए हरियाणा के हक में भी हम कुछ बात नहीं करते। अगर कोई हक होगा तो देश हित में जो बात होगी वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अब देखिए 58 साल हो गए चंडीगढ़ को बने हुए, तो चंडीगढ़ की जनता का भी तो कुछ हक है ना। वो क्या ठीक उसका बात है। उसके बारे में कानून नहीं बनने चाहिए, उसकी गवर्नेंस का मॉडल नहीं अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पंजाब अपना हक क्लेम कर रहा है या हरियाणा अपना हक क्लेम कर रहा है। तो चंडीगढ़ के लोगों से भी तो पूछना चाहिए ना, वो भी आज 12 लाख हो चुके हैं। तो क्या हम ऐसे अधर में लटकते रहेंगे कि ना हम ये कानून बना पाएँगे, ना हम वो कानून बना पाएँगे। एक हम कानून बनाते हैं तो हरियाणा वाले इतराज़ करते हैं, दूसरा बनाते हैं तो पंजाब वाले इतराज़ करते हैं। तो हमारा भी तो राइट्स है ना। तो उसके लिए हक अपना रखें, हम उनके हक पे कुछ नहीं बोलते। अगर अगर उनका हक है, उनको मिलना चाहिए तो ज़रूर मिलेगा। तो उसमें उसमें लेकिन कम से कम हमारे लिए जो कानून बनाने ज़रूरी है, या जो जो चेंजेज़ करनी ज़रूरी है, तब्दीली करनी ज़रूरी है, वो चंडीगढ़ के लोगों के हित भी देखे जाने चाहिए। मेरा इतना ही कहना है। बहुत बड़ी बात कही आपने राजीव जी। ढींगरा साहब, ठीक है, बीजेपी की जो सरकार है, उसकी कार्यशैली, उसकी मंशा पर आम आदमी पार्टी पंजाब जो शक जता रही है, उसके साथ तो चंडीगढ़ कांग्रेस निश्चित रूप से खड़ी-खड़ी है। लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब, चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को लेकर जो बात कर रही है और उसके स्टैंड का आप समर्थन कर रहे हैं, चंडीगढ़ के अधिकार की बात कौन करेगा? चंडीगढ़ के हक की बात कौन करेगा? चंडीगढ़ की समस्याओं के समाधान की बात कौन करेगा? आम आदमी पार्टी पंजाब कहती है कि जो स्टेटस है वो स्टेटस आप बना रहने दीजिए, जब तक इस विवाद का हल नहीं होता है। लेकिन इस स्टेटस के बने रहने से चंडीगढ़ का कितना भला होता है? नहीं, ये राजीव जी ने बहुत अच्छी बातें करी हैं। बिल्कुल उन्होंने अच्छी बात रखी है, चंडीगढ़ के लोगों की आवाज़ के लिए बात रखी है। तो मैंने भी पहले ही आपको कहा, अगर विधानसभा यहाँ पे बनती है, तो उसके लिए आम आदमी पार्टी गुरेज़ नहीं कर रही। हम तो खुद चाहते हैं यहाँ पे भी विधानसभा हो, क्योंकि लोगों के जो मुद्दे हैं बहुत सालों से पेंडिंग पड़े हैं। जैसे राजीव जी ने कहा, लाल डोरे की बात है, डंपिंग ग्राउंड की बात है, बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं, काउंसलर तो हर मीटिंग में ये मुद्दे उठाते हैं। हमारी आम आदमी पार्टी जब से आई है, तब से डंपिंग ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। उसके बाद आप देखिए इस साल गठबंधन की सरकार बनी है। अब गठबंधन में जब से हमारे मेयर बैठे हैं, 2 साल हम ऑपोज़िशन में बैठे थे, तब हमने इतनी आवाज़ उठाई, इनके कानों में जून सिरकी है थोड़ी-सी, उससे फ़र्क भी दिखना शुरू हुआ है। अब जहाँ पे 3 कूड़े के पहाड़ थे, इस टाइम 2 कूड़े के पहाड़ रह गए हैं। अब जो दूसरा भी पहाड़ है, वो 5 लाख मीट्रिक टन का था, उसको भी कह रहे आधा सफाई उसकी हो चुकी है। अब एनजीटी में कॉर्पोरेशन ने जवाब भी दायर किया है, जिसमें ये कहा गया 31 जुलाई 2025 तक ये कूड़े का जो डंप है, इसको हम खत्म कर देंगे। तो बात वही है, जब से हमारी सरकार यहाँ पर आई है, हम लोगों की आवाज़ को हमेशा उठाते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शर्मा जी ने बात करी है, मैं इनकी बात से भी एग्री करता हूँ, क्योंकि असल में लोगों के मुद्दों को हल करना बहुत ज़रूरी है। पिछले 8 सालों से जब से इनका मेयर बना है और 10 साल से जब से इनके एमपी बने थे बीजेपी के, इन्होंने ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं किया। इनकी खुद की सुनवाई नहीं होती थी। आप स्टेटमेंट पढ़ें, जो इससे पिछले एमपी थे किरण खेर मैडम, उन्होंने खुद बोला था कि मेरी अफ़सरों के आगे नहीं चलती। मैं अफ़सरों को बहुत सारे काम कहती हूँ, मेरे भी काम नहीं होते, मेरी भी सुनवाई नहीं होती। तो आप खुद सोचें, जब एक एमपी एक ऐसी स्टेटमेंट दे रही है, तो ग्राउंड लेवल पे क्या काम होता होगा? क्या लोगों के हल होते होंगे? तो इसलिए अगर विधानसभा यहाँ पे आती है चंडीगढ़ में, हम उसका वेलकम करते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, लोगों के जो मसले हैं वो और जल्दी जल्दी
तरीके से, अच्छे तरीके से जल्दी हल होंगे। और दूसरी बात, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काउंसलर नहीं करा सकता, लेकिन एमएलए करवा सकता है। चंडीगढ़ के स्टेटस को थोड़ा सा भी छेड़ा जाता है तो पंजाब आम आदमी पार्टी और पंजाब के राजनीतिक दल उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि पंजाब का अधिकार कमजोर किया जा रहा है चंडीगढ़ पर। तो और आप कह रहे हैं कि आप उसका वेलकम करते हैं। नहीं, मैं वेलकम अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सदन में भी ये बात हुई है। इवन कि सभी काउंसलर जो सदन में ये बात पहले उठी थी, आपको याद होगा सदन ने एक एजेंडा भी पास करके भेजा। मनीष तिवारी जी ये एजेंडा भी लेके आए थे, राज्यसभा में एक एमपी की सीट भी होनी चाहिए अलग से। लोकसभा की सीट तो यहाँ से है, राज्यसभा की भी एक सीट होनी चाहिए चंडीगढ़ से। उसी की तर्ज पर मैं आगे बात कर रहा हूँ। जिस तरह पंजाब में भी देखिए आप, जिस तरह सेनेट इलेक्शन की मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये बीजेपी की साजिश है। वो धीरे-धीरे पंजाब का जो कंट्रोल है चंडीगढ़ पे, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। परंतु बीइंग ए, अब मैं लीडर होने से ये बात नहीं कर रहा। मैं वैसे जो शर्मा जी ने बात करी है, उस बात का मैंने किया। मैं खुद चाहता हूँ लोगों के जो मुद्दे हैं वो जल्दी हल होने चाहिए। नहीं, चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आप हाँ जी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से ही आप बोलिए कि दरअसल चंडीगढ़ के ज्यादातर लोग चंडीगढ़ में जो अफसरशाही है उससे खुद परेशान हैं, क्योंकि उनकी समस्याओं का हल इस अफसरशाही के रहते नहीं हो सकता और ना हो पाता है। वो चाहते हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था हो चंडीगढ़ में जिससे उनकी समस्याओं का हल हो। अगर इस दिशा में सरकार आगे बढ़ती है और चंडीगढ़ की समस्याओं और चंडीगढ़ के हित के लिए फैसले लेने का अधिकार एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में अगर चंडीगढ़ को मिलता है, तो क्या आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करेगी? क्योंकि मैं पंजाब आम इसका आदमी पार्टी तो बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं प्रवक्ता होने के नाते ये बात रख रहा हूँ क्योंकि हमारा लोगों से सीधा संपर्क है। हम तो खुद चाहते हैं, बीइंग ए काउंसलर भी हम चाहते हैं लोगों की जो समस्या है उसका जल्दी हल होना चाहिए। परंतु अभी हम और बैठेंगे, इस पे और डिस्कशन होगी। अभी तो जस्ट इन्होंने पॉलिसी ये लेके आए हैं, बदलाव की पॉलिसी लेके आए हैं। इस पे हम और गहन विचार करेंगे, पंजाब से भी संपर्क करेंगे, उनकी क्या राय है, और एक मत लेके आएंगे। परंतु फिर मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो भी आपके दर्शक जुड़े हैं, जनता की भलाई के लिए कोई भी काम हो और आम आदमी पार्टी हमेशा वहां पे खड़ी रहेगी। राजीव जी, पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, वो इस पर बयान देकर स्पष्ट रूप से अपना विरोध जता चुके हैं कि चंडीगढ़ का जो स्टेटस है, जो मौजूदा स्टेटस है, उससे बिल्कुल छेड़छाड़ न की जाए। नहीं, थोड़ा सा फर्क है समझने में। जो पंजाब की कांग्रेस है वो उसका ये राजनीतिक बयान है। देखिए, वो पंजाब का हक समझते हैं चंडीगढ़ पे, मैं उनकी बात करता हूँ। चंडीगढ़ में पंजाब का वो हक समझते हैं, तो उनको भाजपा की मंशा पे संदेह होता है कि ये जो कुछ कर रहे हैं वो शायद पंजाब का जो क्लेम था, जो पिछले 58 साल से चला आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने की दिशा में जा रहे हैं। तो वहां उनका विरोध है। लेकिन जो हम बात करते हैं, हम चंडीगढ़ के नुमाइंदे हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं। हम कहते हैं कि आप अपना अपना क्लेम रखिए, अपने दावा आपका रखिए, लेकिन जो चीजें, जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर या डेमोक्रेटिक चेंजेस या चंडीगढ़ की जनता को के डेमोक्रेसी के नजदीक ले जाने में जो जो स्टेप्स कदम उठाने जाने चाहिए, वो तो उठाने दीजिए ना। उससे आपका क्लेम तो कहीं कमजोर नहीं होता। हमारे यहाँ पे लोगों की जो है, उनकी जो जिंदगियां है वो थोड़ी सहूलियत भरी हो जाएगी। तो ये फर्क है। देखिए, चंडीगढ़ में जब बात कर रहा था तो वो लोकतंत्र जो भारत का एक मुख्य वो एक विचारधारा का एक प्रतीक है। चंडीगढ़ में क्या है, एक मेंबर पार्लियामेंट है, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। वो कोई भी किसी अफसर को डायरेक्शन, कोई काम खुद नहीं करवा सकता, अफसरों को कहना पड़ता है। उसके बाद एमसी आ गई है, दीघला जी वहां पे काउंसलर है, इनको पता है कि 1700-1800 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलनी चाहिए थी, और एडमिनिस्ट्रेशन कितना दे रही है, 560 करोड़ रुपया। देखिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सारे काम करती है, उस लिहाज पर उनको एग्जीक्यूटिव पावर्स है। वो भी पार्षदों को नहीं है, कमिश्नर को है। लेकिन चलो थोड़ा सा नजदीक आए। लेकिन जब फंड एलोकेशन की बात होती है, सारा काम करने के बावजूद
₹6500 है शायद, हाँ 6500 करोड़ में से 560 करोड़ मिलता है एमसी को, बाकी 6000 या 5800 करोड़ एडमिनिस्ट्रेशन ले जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम करती है? देखो ना, ये तो बड़ी बहुत भारी ज्यादती है, ये चंडीगढ़ के लोगों को भी समझना चाहिए। तो वहां भी चेंजेस करने की जरूरत है। होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी एक बनी हुई है, कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, वो 2017 के बाद उसकी मीटिंग ही नहीं हुई आज तक। एक एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है। क्या चंडीगढ़ के लोगों को सही मायने में लोकतंत्र मिलता है? क्या चंडीगढ़ के गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी आवाज जो उनकी जो आवाज है वो शामिल होती है कि नहीं होती है? अगर चंडीगढ़ के लोग अपने गवर्नेंस के मॉडल में ये बदलाव चाहते हैं कि उनकी आवाज इफेक्टिव हो जाए, उनकी आवाज का कोई असर हो, उनके मुताबिक चंडीगढ़ के कानून बनाए जाएं, तो मुझे नहीं लगता पंजाब या हरियाणा या किसी कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को इस बात में तकलीफ होगी। वो तकलीफ उनको मोदी सरकार की मंशा से है कि वो कोई ना कोई तिकड़म लड़ा के कोई ना कोई शरारत कर रहे हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, ए न्यूज ऑफिस के लिए आपने समय निकाला। तो आम आदमी पार्टी की चंडीगढ़ प्रदेश इकाई भी चंडीगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था में ताजा बदलाव पर जहां अपनी पंजाब इकाई की तरह केंद्र की भाजपा सरकार की मंशा को कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं चंडीगढ़ के हितों के साथ भी खड़े रहने की बात कह रही है। जबकि चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है कि पंजाब कांग्रेस भले ही पंजाब के अधिकारों की लड़ाई अपनी जगह लड़ती रहे, लेकिन चंडीगढ़ में कांग्रेस चंडीगढ़ के लोगों के हक के साथ खड़ी होगी। इस बीच ये दोनों पार्टियां इस बात पर एक राय हैं कि चंडीगढ़ के टेम्परेरी यूटी स्टेटस में भले ही पंजाब को दिक्कत न हो, लेकिन चंडीगढ़ को चंडीगढ़ के गवर्नेंस मॉडल में बदलाव की जरूरत तो है। आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूं। एक नए अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।